अब ठीक है। तो भाई देखो डी ब्लॉक से इस बार पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और एक्टिनोइड, लैंथेनोइड ये सब चीजें कट चुकी हैं। तो इस बार अब बहुत ही कम चांसेस है कि इनमें से कुछ आने वाला है, क्योंकि सब चीजें कट ही चुकी हैं। तो अब यहाँ से जो कुछ चांसेस होते हैं वो फिर चांसेस हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, वही गिव रीजन वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सब बच्चों से जो जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा वो उन सबका जवाब देते जाएंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम सब लोगों ने पढ़ लिया है, तुम सब बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है। मैंने नहीं तो पढ़ा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब तक दीक्षा कहती है कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास है विच मेटल सर इन दी दीक्षा फर्स्ट। थोड़ी है आज। अच्छा नहीं खिलाई ये क्लास में, कहाँ है? अरे सर वो उसकी तबीयत खराब थी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है। क्या हो गया उसे? सर पता नहीं, मैंने पूछा, अभी बताया नहीं उसने। श्रेया तुमने कॉल वॉल तो नहीं कोरोना किया तो उसे? नहीं हो गया उसको? तुमने कॉल वॉल तो नहीं किया उसको, सर में दर्द हो गया हो? क्यों? ठीक है चलो। अच्छा, विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड व्हाई? पहली ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है सबसे ज्यादा, और क्यों करता है, बताओ जरा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो पहली वाली सीरीज के अंदर कौन शो करता है +1? मैंगनीज। मैंगनीज। सर वाई? कॉपर। हाँ हाँ कॉपर करता है, क्यों? क्योंकि कॉपर फिर वो जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक हो गया ना। तो ये कॉपर का कितना होना चाहिए, 4s2 3d9, राइट। तो फिर ये क्या करता है, ये से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। तो अब जरा बताना, ये तो स्टेबल हो गया फुलफिल। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, सिर्फ वन। एक। एक को ही लूज करना चाहेगा ना ये वाला। तो इसका मतलब कॉपर क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर कॉपर क्रोमियम भी होगा ना फिर? मतलब क्रोमियम में भी तो वो 3d5 हो जाता है 4s1। हाफ फिल्ड है ना वो, ठीक है। ठीक है, तुम बोल सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम उसने उससे ले लिया, तो तुम कह रही हो कि ठीक है, जैसे ये फुलफिल्ड हो गया तो वो ऐसे ही वो हाफ फिल्ड हो जाता है, राइट। यस सर। ठीक है, बोल सकती हो, लेकिन सबसे ज्यादा कौन लोगे तुम, फुलफिल्ड वाला लेके चल सकते हो, सबसे ज्यादा पूछा है ना इसने। विच मेटल एग्जिबिट मोस्टली दी +1, और तुम भूल गई शायद, बाकी वो क्रोमियम तो सब कुछ शो करता है ना, याद आया वो ट्रेंड, इंक्रीज यस। होता है और फिर कम होता है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ पूछा है +1 जो सिर्फ शो करे। तो कॉपर ही ठीक। तो हुआ सबसे लास्ट में। हम्म। देखो भाई ऐसे करके जा रहा है, तो या तो यहाँ का होगा या फिर यहाँ का होगा। तो यहाँ का तो है नहीं, तो फिर यहीं का होगा ना, क्योंकि बीच में तो सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से ना ग्राफ ऑक्सीडेशन स्टेट का, भूल यस गए? सर। यस सर। ठीक है, तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, बीच में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो मेरे पास फर्स्ट सीरीज है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, सेकंड वाली से। लेकिन जो ये सेकंड और थर्ड है ये ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो ये सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट एक जैसी क्यों है? लैंथेनाइड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। पक्का श्योर? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या बात है। लिखा है दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट आर ग्रेटर देन दी 3D सीरीज एंड दी 4D सीरीज, ऐसा क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D पुअर सीरीज। शील्डिंग इफेक्ट। पक्का? हाँ। अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी तैयारी करी है, देखो मैं कितना सही पढ़ाता हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, तो पुअर शील्ड नहीं कर पाएंगे तो मैं ध्यान रखूंगा ना पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर तुम बीच वाले लोग गद्दार हैं तो तुम मुझे सारी बातें बताओगे, मतलब पीछे वाले बच्चों की, वैसे अच्छी बात है, मेरे लिए तो लॉयल हुए, उन लोगों के लिए गद्दार हुए। हम्म। तो इसका मतलब मैं सब बच्चों का ध्यान रखूंगा क्या चल रहा है उनका। ठीक है, वैसे मुझे पता ही चलता रहता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है। नो सर। अच्छा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कह रहे हैं कि फर्स्ट सीरीज जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा फेवर करती है, तो वो कौन सी है, वो कौन कौन सी है जो लोअर ऑक्सीडेशन ज्यादा फेवर करती है? +1, +2, +3, +4, +5, कौन सी है? कौन सी ज्यादा फेवर करती है? अरे भाई +2 होगा ना मोस्टली, क्योंकि 4s2 है तो 4s2 लूज करना चाहेंगे ना। अरे यस सर। भाई यस सर। 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, तो ये सब दो ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं अपने, लास्ट शेल है ना ये, इसलिए। भाई बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? ओए अंधभक्त, देखो कोई अंधभक्त आ रखा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बताएंगे अच्छे से, तुम अंधभक्त। तो सबसे ज्यादा कौन लूज करता है इलेक्ट्रॉन?
अरे अंधभक्त तुम्हें समझ में आ रहा है या बस उन्हीं सब में लग रहा होगा गाय भैंस और भी कुछ होता है ना जी से। हाँ अंधभक्त। हम्म। चलो चलो इसको अंधभक्त को वो पिला दो कुछ अच्छा सा, गाय से जो आता है। चलो कोई बात नहीं अंधभक्त, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। एक है हमारे पास Cu+ फर्स्ट और एक है मेरे पास Cu2। ठीक है, तो एक है मेरे पास कॉपर 1 और एक है मेरे पास कॉपर 2। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, बताओ। सर विच Cu1 रीजन भी देना मतलब पड़ेगा लेकिन। मतलब वो +1 और वो +2 मतलब है ना। हम्म। फर्स्ट और सेकंड का मतलब +1 +2 है ना। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। हाँ सर, तो Cu1 क्योंकि कॉपर के एंड में वो 4s1 हो जाता है ना 3d10 करके, तो वो लूज करके स्टेबल हो जाएगा। फिर से बोलना एक बार, तुमने क्या बोला कृति? सुन नहीं रहते। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से बोलना एक बार, मतलब मैं सुना नहीं एक्चुअली। तो मतलब वो कॉपर का वो होता है ना 3d10 4s1, तो वो एक लूज कर देगा तो वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं स्टेबल, देखो 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 एक सेकेंड, स्टेबिलिटी की बात करनी है यहाँ पे तो तुम लोग उस अकॉर्डिंग सोच रहे होगे कि जैसे कि 4s मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये रही 4s2 3d9, तो 4s1 हो जाएगा ये, और ये 3d10 है। तो तुम इसके अकॉर्डिंग कह रही हो राइट, कि कॉपर 1 हो जाएगा क्योंकि एक यस। लूज कर देगा, तो ये 3d10 है। विच इज मोर स्टेबल, कॉपर 1 और कॉपर 2? ओके, वैसे तो यार कॉपर 1 ही लग रहा है मुझे भी लेकिन एक्चुअली कंपाउंड्स के रूप में पूछना चाह रहा है यार, आई गेस। अच्छा एक काम करो, वैसे तो ठीक है कॉपर 1 ही होगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इन एक्वस मीडियम कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, एक्वस मीडियम का मतलब हम उसे किसके अंदर डाल रहे हैं जरा बताना एक बार। वाटर। एक्वस मीडियम, तो वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो देखो जब वाटर के अंदर डालना चाह रहे हैं तो वाटर जो आएगा उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा कॉपर के साथ। यस सर। यस जब सर। कॉपर जब वो पानी कॉपर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा तो कौन क्या चीज निकल के आती है? Cu2+। अबे अरे मतलब वो एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी। सीओ ठीक है, कॉपर और वाटर मिलके जुड़ चुके हैं, बॉन्ड बन चुके हैं, तो एनर्जी निकल के आती है ना, व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक यस है, सर। तो ये तो यस हुई सर। नेगेटिव एनर्जी। ठीक है भाई, तो अब और ये 2+ ना कराए, तो देखो यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी जो आई है ना, तो वो अच्छी है, वो आयनाइजेशन के साथ मतलब कंपनसेट कर जाती है। तो इनके बीच में कोई एनर्जी ना तो मतलब एनर्जी आपस में एक को तुम्हें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी तुम्हें वो वहां से मिल गई हाइड्रेशन से, तो ये स्टेबल माने जाते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, फर्स्ट वाले में तुमने कुछ एनर्जी लगाई लेकिन एनर्जी जो रिलीज हुई है वो थोड़ी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, ये बैलेंस नहीं हो पाते। तो कुल मिला के तुम्हें इसमें क्या लिखना है, सारे बच्चे लिख लें एक बार, लिखो सारे बच्चे, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बताने हैं ना, तो लिखो कॉपर 2, कॉपर 2 इज मोर स्टेबल देन द कॉपर 1 इन एक्वस फॉर्म। ये जरूर लिखना, वैसे तो नॉर्मल 1 ही होगा, लेकिन एक्वस फॉर्म में क्या लिखना होगा, कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, एवरीबडी राइट इट, देन द कॉपर 1 इन एक्वस फॉर्म, यस सर। बिकॉज बिकॉज हमारे में बोलते बिकॉज, ठीक है, बिकॉज कॉपर 2 हैज मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी, बिकॉज कॉपर 2 हैज मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, विच कंपनसेट दी विच कॉम्पनसेट दी हाई सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो देखो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो निकल के आ रही है तो तुम्हें उसके साथ कॉम्पनसेट करना है कि बराबर कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो वही एनर्जी अगर तुम 2 में लगा दोगे तो वो सही रहता है। लेकिन वहां पे एक वाले में एनर्जी तो ज्यादा निकल के आ रही है लेकिन तुम्हें एनर्जी कम लगानी पड़ती है निकालने के लिए, तो मोस्टली वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो वो मतलब कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है ना, कि निकल के आ रही है लूज हो रही है, अगर वो सब कुछ बैलेंस ही हो जाए आपस में तो वो सही रहता है, कंपनसेट जिस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनसेट हो गया, यस सर। तो कंपनसेट जहां पे है वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है श्रेया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा एनर्जी तुम्हें निकालनी पड़ेगी और वो एनर्जी कौन दे देगा तुम्हें, वही हाइड्रेशन दे देगा। तो इक्वल हो गया नहीं हो गया, ना तुम्हारा कुछ लॉस हुआ ना उसका कुछ लॉस हुआ।
यस सर। उसमें क्या है, उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा मिलना भी अच्छी बात नहीं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन, जरा सबको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे शर्म आनी जितना चाहिए। ज्यादा साइज रिलेशन होना होगा चाहिए। उतना कम आयनाइजेशन तो इनवर्स रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ, इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में क्या इर्रेगुलर ट्रेंड होता है, जरा कोई बता सकता है? जैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो है स्कैंडियम से कॉपर, स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम से जाने पे वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? क्या सर, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। स्कैंडियम टाइटेनियम वेरेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ऐसे करके जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है या रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, क्या लगता है? इंक्रीज। रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, आई यू श्योर? सर ऐसा ये क्यों? ऑक्सीडेशन। देखो वैसे तो बीच में होता है, तुमने देखा होगा ना कि ऐसे करके ट्रेंड है, तो ऐसे करके ट्रेंड है तो सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो बीच में ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो डिक्रीज ही कर रही है ना। अरे मेरे भाई, वो पहले ऑक्सीडेशन, इंक्रीज फिर हाँ डिक्रीज। हाँ तो ऐसा बोल सकते हो, तो मोस्टली मतलब लास्ट तक देखा जाए तो डिक्रीज कर रही है ना वो, लास्ट तक। तो अगर यस। लास्ट तक वो डिक्रीज कर रही है तो ऐसा इसका रीजन क्या हो सकता है? एक तो साइज कम होता है, यस सर। हमेशा लेफ्ट से राइट जाने में साइज कम होता है ना, ये तो हमने पढ़ाई है पेरियोडिक टेबल में। यस सर, न्यूक्लियर और चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो साइज अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या चीज बढ़ जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन यस। एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो किसी कंबाइन ही नहीं करेगा, मतलब हाई एनर्जी चाहिए उसे, ठीक है। तो सीधा लिखोगे बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिंक हैज द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो बहुत इजी है जिंक हैज द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा क्यों? श्रेया? क्योंकि उसका साइज वही। कम है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, और कुछ, और एक बहुत ही मेन रीजन है, सारे बच्चे ध्यान सुने। जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी हाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जिंक की हाई हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जिंक हैज दी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई? कि वो कम रिएक्टिव है। क्योंकि मैम उनका पूरा शेल भरे हुए हैं, अच्छा। 4s2 अच्छा, हाँ, वो 3d10। 4s2 3d10। गांव वाले बच्चे हो गए बिल्कुल ही, लास्ट में जिंक आया था ना, हम्म। स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन यस सर। कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो जिंक लास्ट में यस है ना। सर। तो ये भी फील्ड और ये भी फील्ड, जो फील्ड है वो तो सबसे ज्यादा वो है पूर्ण संपूर्ण संपूर्णम, कौन सी सोसाइटी है यस वो? सर। संपूर्णम एरो संपूर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा एकदम संपन्न, सबसे अलग, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, और संपूर्णम सोसाइटी सच में ऐसी है, वो ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपने आप में खुश रहते हैं लोग, एकदम शांत रहते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं ये बात कहाँ से आ गई, चुप रहो तुम। तो इसलिए जब भी मेरे पास फील्ड होती है तो वो क्या होता है, हाई एनर्जी एंथैल्पी होता है, तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर वेरी हाई, इसका रीजन क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम आर वेरी हाई, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? ये तो कुछ कुछ एक रिलेशन बन रहा है, तुम लोग चाहो देख रहे हो तो। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है वो, तो ऐसा क्यों भाई? सर वो वही 4s1 जो उसके एंड में होता है, उसके बाद वो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। देखो भाई बिल्कुल सही है, देखो कॉपर वाला क्या होता है, कॉपर 4s1 3d10, और ऐसी यस सर। क्रोमियम क्या होता है, 4s1 3d5। यस तो सर। अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा, ये तो ही फर्स्ट आयनाइजेशन चलो निकल गया। अब सेकंड आयनाइजेशन तुम्हें यहाँ से निकालना है डी से, तो ये तो फुलफिल्ड है, क्या ये देगा जल्दी से तुम्हें? नहीं सर। ये भी इसकी हाफ फिल्ड है, क्या ये तुम्हें जल्दी से देगा? नहीं सर। नहीं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या इजीली निकाल पाओगे? नहीं निकाल नहीं। पाओगे, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन सो इजीली। अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या क्या फॉर्मूला होता है श्रेया, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने बताया था, अंडर रूट म्यू। नहीं। अंडर रूट म्यू, क्या बता। म्यू इज इक्वल टू हाँ, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस 2, 2। हाँ। ठीक है। और ये यूनिट क्या होती है इसकी, बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा इस तरीके से बोल यस रहा है सर। कि आपके पास ना एक फेरस सल्फेट है, देखो फेरस सल्फेट क्या होता है, Fe2,
अगर ये अभी आयरन है तो ये फेरस सल्फेट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये Fe2+ हुआ ना। तो कह रहा है इसका वो पता निकाल के दिखाओ मैग्नेटिक मोमेंट। तो फेरस सल्फेट का मतलब है Fe2+, क्योंकि सल्फेट का 2- होता है। तो जरा बताना इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कितना आएगा, एवरीबडी एनीबडी, जरा निकाल रूट कर क्या। √6 √6, आर यू श्योर √6? मतलब 2 के साथ लेंगे ना, एक बार चेक कर लो मैम। नेट अनपेयर्ड लेते हैं। n+2 होता है, हाँ तो अनपेड लेते, जरा बताना अनपेड कितना हुआ Fe2+ में। आयरन का होता है 26, यस सर। तो 26 का मतलब क्या हुआ 4s2 4s2 3d6। 3d6। लेकिन अब ये 2+ है तो ये 2 4 रखे हैं, 2 चले गए, और लास्ट वाले में से जाते हैं ना, तो सिर्फ 3d क्या बचा हुआ है, 3d6 बचा हुआ है ना। हाँ। गलती से लिख दिया, कुछ ने बोला भी नहीं, 3d6। तो इसका मतलब बच्चों ऐसे हम कुछ भी लिखवाते रहे, ऐसा सब सही है, हमें खुद नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में, कभी तो मैं ऐसा था माँ। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने। अब ये किस में आ जाएगा, 3d6 में ऐसे आ गया। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हुए। 4 तो 4 हुए, तो n की जगह पे √24। तो ये 4 और ये हो जाएगा 6, 4+2 6, और 4 6 कितना होता है 24, 6 चौके 24 होता है ना, हाँ 24। तो 24 का मतलब कितना हो गया अप्रोक्सीमेट, 5 5 से 25, तो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 4.9 यस समथिंग। नहीं आ रहा कुछ बच्चों को समझ में ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? इशिका, श्रेया, सुकृति, यस सर। अभिषेक, Yes, आदित्य, sir. दिव्यांश, आदित्य, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। आदित्य पक्का समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है, सीरीज याद हो गई सब बच्चों को, विदुषी, अभिषेक, अभिषेक, महक, महक तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर जितना भी चल रहा है? No, sir. ठीक है, तो महक अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बताओगी। ये पूछ रहा है कि ना ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक, अच्छा मैं बताता हूँ पैरामैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक, पता ही है तुम्हें। भाई देखो, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कौन सा मटेरियल शो होता है, पैरामैग्नेटिक। और जब भी सारे फील्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अप टू द मिडल एंड देन डिक्रीजेस, इसका क्या मीनिंग है? ये तो पता ही है। क्योंकि बीच में वो ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ, और काफी ज्यादा। बीच में सबसे ज्यादा सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड हुए ना। हाँ कोई देखो देखो, पहले अभी एक ही अनपेयर्ड है, फिर 2 अनपेयर्ड, फिर 3 अनपेयर्ड, फिर 4 अनपेयर्ड, फिर 5 अनपेयर्ड। तो ये तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो गया, पूरा अनपेयर्ड ही है। और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है 25 के बाद, अरे यस 26 के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना डी में, तो फिर तो पेयरिंग के बाद सारे पेयर हो गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, बीच में, लेफ्ट या राइट? बीच में। बीच में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एम आई राइट महक? और डाईमैग्नेटिक कहाँ मिलेगा? वो लास्ट और स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में और लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है मोस्टली पेयर्ड है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पेयर्ड है, और बीच में अनपेयर्ड है बिल्कुल, क्योंकि 3d5 हो जाएगा। तो सारे के सारे शेल के अंदर क्या है, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कंपाउंड हमारे पास कलर शो करते हैं? यस सर। क्योंकि यस ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वही लाइट इमिट करते हैं जो हमें कलर की तरह दिखता है। यस विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को लेंगे विजिबल रीजन में से, और फिर वही हमें ट्रांसमिट भी करेंगे, तो जिसकी वजह से हमें वो कलर दिखाई देते हैं, राइट? ओके। अच्छा, कह रहे कि स्कैंडियम, ये कितना इजी क्वेश्चन है यार। चलो, आदित्य, आदित्य कह रहा है स्कैंडियम 3+ एंड टाइटेनियम 4+, दे आर कलरलेस। तो ये कलरलेस है, तो इसका रीजन क्या है, वाई आर दे कलरलेस? स्कैंडियम और टाइटेनियम ये कलरलेस हैं, ये रीजन क्या है इसका कलरलेस होने का? सर फुली फिल्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड, लेकिन ये 3+ और 4+ का क्या मीनिंग है? यस सर। ये 3+ और 4+ क्या है? सर मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो मतलब अच्छा, तो अब मतलब एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा है, ऐसा है कुछ? हम्म। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कोई भी अनपेयर्ड ही नहीं है, तो अनपेयर्ड नहीं है तो फिर कलर कलर कैसे आएगा? भाई कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो वो कलर शो करेंगे, मैंने बताया भी था, स्लाइड दिखाई थी। यस स्टार्टिंग और लास्ट का नहीं था, बाकी बीच वाले सारे कलरफुल थे। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है कॉपर प्लस एंड जिंक 2+ आर कलरलेस, क्योंकि भाई इनकी पूरी फील्ड है, जिसके पूरे के पूरे फील्ड होती है डी ऑर्बिटल, वो नहीं शो कर सकता। ठीक है, अच्छा क्या ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं क्या? यस तो इसका रीजन क्या बोलोगे, व्हाई आर दे वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज व्हाट, ये कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं?
क्योंकि इनका साइज काफी ठीक ठाक होता है, इनके पास अच्छा सरफेस होता है, राइट? तो इनके पास सरफेस होता है तो ये किसी भी रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे रिएक्शन करवाने के लिए मौका दे सकते हैं ना। दे हैव अ Yes, sir. surfaces, they have a good surface, they have unoccupied vacancies, और इसीलिए वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी तो बने थे, बीच में स्पेस होता है। तो ये जो Yes, sir. है हमारे पास एडजॉर्प्शन थ्योरी मैंने करवाई थी 5th चैप्टर में, दे हैव अ गुड सरफेस, याद है कुछ कुछ ऐसा? ये इस तरीके से जो बना के दिखाया था ए और बी के बीच में, Yes, sir. ठीक है? जब ए और बी जुड़े थे फिर वो आपस में ही बॉन्ड, जैसे ए आया इसका दोस्त बना, ये बी बन गया, और फिर ऐसा होता है कि तुम ही हट जाते हो और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बताया था? Yes, sir. जैसे मान लो कृति है, कृति की कोई फ्रेंड है ये श्रेया, तो कृति ने श्रेया को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाया, उसका नाम है मान लो कुछ भी है, उसका नाम मान लो आर्यन है, ठीक है? अरे तो मान लो तो आर्यन है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा फ्रेंड है और ये आर्यन, आर्यन ये है श्रेया, श्रेया ये है आर्यन। उन्होंने कहा ओके हेलो हाउ आर यू, ठीक है? तो सामने तो ऐसे करते रहे थे कि कैसा है अजीब सा, वो भी कह रही है कि कैसी है, और बाद में कृति को बाद में पता लगा कि वो ये दोनों तो मतलब फ्रेंड बन गए बहुत अच्छे, और अभी कृति को इन्होंने हटा दिया, अभी मिलते हैं मतलब बार बार में, और उसे बुलाते ही नहीं कृति को। तो ये तो फिर तो कृति ने यहाँ पे कैसा काम किया, कृति ने कैटलिस्ट जैसा, कैटलिस्ट से तो काम हुआ ये, ए और बी को Yes, मिला sir. दिया, तो इसी तरीके से ये इनके पास भी अच्छा सरफेस होता है और ये मिलाने का काम करता है। तो कैन वी से दैट बिकॉज एंड दे आल्सो रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि Yes, कैटलिस्ट का sir. काम ही यही होता है, ठीक है भाई? और क्या ये भी बोल सकते हैं कि इनके पास वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, इसीलिए भी किसी के साथ भी जुड़ने में इसको देरी नहीं होती, Yes, sir. ठीक है? क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के पास डी 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 सबशेल होती है? अरे ऑफ कोर्स होगी ना। अच्छा, हाँ, क्या वैकेंट डी, देखो क्या हो गया उसे, कोई बात नहीं रो मत। तो डी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं। अरे होते तो हैं, तभी तो वो ट्रांजिशन कहलाते हैं श्रेया, ज्यादा अच्छा, सपने मत देखो। हाँ। भूल गई मैंने लास्ट क्लास में नशे ट्रांजिशन, में ट्रांजिशन का मतलब क्या बताया था? जो वैकेंट होता है वही तो डी ऑर्बिटल होगा, और जो पूरी फुल्ली हम्म, ऑक्यूपाइड होगा फिर वो क्या बन जाएगा? जो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा? वो ट्रांजिशन नहीं कहलाता, यही तो बताया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. बताओ, हद होती है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? और अच्छा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे शो करते हैं श्रेया? ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड, नहीं तुम नहीं बताओगे, इशिका बताएगी, इशिका बहुत देर हो गई, हाँ इशिका, ये कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे शो करते हैं, मैंने कुछ बताया था? ये डी ब्लॉक वाले इंटरस्टिशियल कंपाउंड शो करते हैं, हाउ? सर याद नहीं है अभी। मैंने बताया था ना, छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन, वो इनके स्पेस में फिट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट जैसे, बीच बीच में स्पेस होता है ना, 1 2 3 4, तो बीच में खाली क्रिस्टल स्पेस है। मेटल्स। हाँ, तो ये बीच वाले कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इनके स्पेस में फिट हो जाते हैं, इनके पास काफी अच्छा सरफेस होता है, कल ही तो बताया था मैंने, कोई बात नहीं Yes, चलो। sir. वो नॉन हाँ, स्टोशियोमेट्रिक होता है. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, यस, क्योंकि इनके बीच में कोई होल नंबर वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना फिर, लेकिन वो Yes, हाइड्रोजन वाला हो गया था, याद है मैंने कुछ बताया था, चलो कोई बात नहीं। तो ये सब जैसे मान लो जैसे वो टाइटेनियम सी हाइड्राइड, वाला हो गया था. हाँ टाइटेनियम हाइड्राइड है, तो टाइटेनियम में टाइटेनियम 1 और हाइड्राइड मान लो मेरे पास 0.7 समथिंग या 1.7 या 0.56 वेनेडियम हाइड्राइड, तो क्या ये होल नंबर में है? नहीं सर. जैसे मान लो मैंने बोला वेनेडियम हाइड्राइड, तो ये वेनेडियम हाइड्राइड है और ये मेरे पास हाइड्राइड 0.56 है, तो वेनेडियम तो 1 है लेकिन हाइड्राइड क्या है 0.56, तो क्या ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से होल नंबर से जुड़ रहा है? नहीं सर. क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही छोटा है, तो ये इनके क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है, राइट? दे आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट एंड दे विल फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। Yes sir. इनका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी हाई होती है या लो होती है? Hi. हाई होती है। क्या ये एलॉय भी बना लेते हैं? Yes sir. एलॉय क्या होता है वैसे? वो 2 या 3 मेटल 2 से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर. वेरी गुड शब्बास, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो अब देखो, अब ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर, और बच्चे इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए होते हैं, राइट? तो अब देखो, तुम लोगों को पता है कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Yes sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा फिर? गेन जो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। ठीक है? तो ये सब चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है, वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है? अब मान लो तुमसे कोई भी कुछ बोलता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक ना ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है?
ई रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव देन दी तो अब मान लो अगर किसी का ई नॉट रिडक्शन अगर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका क्या मीनिंग है कि वो इजिली रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा मान लो मेरे पास ये M3+ है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इस M3+ का ई रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जरा बताना ये क्या बनाएगा, M2+ या फिर M4+। सोचो, खुद दिमाग लगाओ। अगर ई रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये M3+ आगे जाके M2+ बनाएगा या M3+ बनाएगा। 4+ कृति 4 सोच लो एक बार, सोच लो अच्छे से। मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ई 2+ रिडक्शन, होगा। मैम देखो ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो। यस सर। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब मैं गेन करूंगा या लूज करूंगा, गेन ही तो करूंगा, पॉजिटिव आ रहा है तो जब मैं M3+ हूं और मेरा ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मुझे गेन करना चाहिए या लूज करना चाहिए। गेन करना चाहिए। तो जब मैं गेन करूंगा ई नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो मैं E4+ बन जाऊंगा या 2+ बन जाऊंगा। 2+। समझ में आ गया, सिंपल है यस सर। भाई। अगर मेरा ई रिडक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं रिडक्शन करूंगा और रिडक्शन करूंगा तो गेन करूंगा, गेन करूंगा तो 2+ ही तो बनूंगा। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में, आ गया सर। ठीक है। महक तुम्हें आ रहा है इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अच्छा अगर यही चीज अगर मेरी नेगेटिव होती तो मतलब मैं गेन करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं गेन करना लूज नहीं करना। चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं, मेरा एक क्वेश्चन है, ये आदित्य तुम बताओगे, मान लो मेरा ई रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ लेस पॉजिटिव। मान लो किसी ने पॉजिटिव दे नेगेटिव दे रखा हो या फिर लेस पॉजिटिव दे रखा हो इससे। तो अब जरा बताना, अब अगर ये मेरे पास M3+ है, M3+, तो अब ये क्या बनाएगा, तो अब इसके क्या बनाने के चांस हैं, M2+ या M4+। वो नेगेटिव है। अरे M2 इतना टाइम, प्लस। अच्छा वो M2+ बनाएगा। तो सर फिर तो यहाँ पर भी M2+ बना था बल्कि ये पॉजिटिव था, और अब जो तुमने नेगेटिव कर दिया अब भी M2+, तो फिर भाई फर्क ही क्या रह गया। M4 प्लस सॉरी। ठीक है भाई, नेगेटिव का मतलब है कि वो रिडक्शन करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। नहीं चाह रहा। नहीं चाह रहा है ना, नेगेटिव का मतलब नहीं चाहता वो रिडक्शन करना, रिडक्शन नहीं करना चाह रहा तो क्या करना चाहता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले से ही बेचारा कर्ज में है, इसका मतलब और कर्ज देना पड़ गया इसे, और लूज करना पड़ गया। यस सर। तो ये M4+ ही तो बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसका मतलब ये वाला स्टेबल माना जाएगा या अनस्टेबल फिर, भाई स्टेबल। नेगेटिव स्टेबल माना जाएगा। लेकिन मान लो ई रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद ये M3+ से आदित्य ने, मान लो आदित्य के जैसा एक टीचर मिल गया, वो भी आदित्य था पहले, तो उसने M2+ बोल दिया। तो अब जरा बताओ ये M2+ बनता है, बिल्कुल बन गया। लेकिन अब स्टूडेंट होने के नाते तुम उसे अनस्टेबल लिख कर आओगे या स्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि सारी चीजें उल्टी हैं भाई। वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद भी तुम ये पॉजिटिव वाला काम कैसे कर पा रहे हो, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अनस्टेबल है वो। आया समझ में, क्या नाम है प्यारी प्यारी बच्ची, श्रेया। यस सर। कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर। नो सर। ठीक है अब तुम बताओ कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा वैसे ये स्टेबिलिटी के लिए तो मैंने तुम्हें बताया ना D3 और D2 भी कुछ होता है, T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास ना ये Mn3+ दे रखा है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं Mn3+ ने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने ये बना दिया, इसने ये बना दिया है, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसकी ई रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू जो दे रखी है ना, E0 की वैल्यू, रिडक्शन ही होता है हमेशा, वो +1.57 है, +1.57। तो जरा बताना कौन सा वाला स्टेबल होगा फिर, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा वाला स्टेबल होगा, सोच लो। क्या लगता है तुम लोगों को, सर Mn2+। इसका रीजन।
क्योंकि वो बिल्कुल सही है यार। यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार तुम लोग, बहुत बच्चों वाली बातें हैं यार ये। मेरे को लगा भाई शायद मेरे ई रिडक्शन का मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब वो गेन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। रिडक्शन का मतलब गेन होता है। यस सर, क्या उसने सच में इलेक्ट्रॉन को गेन किया? यस सर, और गेन करने के बाद ये बना दिया, तो स्टेबल कौन हुआ फिर, पहला वाला या बाद वाला? बाद वाला। तो यही तो स्टेबल हो, तो ये वाला स्टेबल है और ये वाला अनस्टेबल रहा होगा। भाई जब ऊपर से फरमान आ चुका है तो तुम वही तो करोगे ना। यस सर। हद होती है यार। कृति के अलावा बाकी कोई बोल नहीं रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। इशिका तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आर यू श्योर, पक्का? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बताओगे फिर। ये मेरे पास इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये 2+ बन गया। ठीक है, 3+ था, इलेक्ट्रॉन गेन किया और अब ये 2+ बन गया। इसका जो ई रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो तुम्हें नेगेटिव दे रखा है। मान लो तुम्हें दे रखा है माइनस का 0.41 वोल्ट। तो जरा बताना अब ये कौन सा वाला स्टेबल है और कौन सा वाला अनस्टेबल है? कौन सा वाला स्टेबल है और कौन सा वाला अनस्टेबल है? सर Cr3+ स्टेबल है। मतलब तुम ये तुक्का है या फिर श्योरिटी के साथ बोल रहे हो? सर श्योरिटी ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ई रिडक्शन नेगेटिव का मतलब है कि वो रिडक्शन करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये गेन कर रहा है और ये बना रहा है। तो इसका मतलब, लेकिन वो तो गेन करना ही नहीं चाहता, तो इसका मतलब यही तो स्टेबल हुआ। लेकिन तुमने फिर भी उसे यस गेन सर। करवा के ये बना दिया, तो ये वाला अनस्टेबल हुआ भाई। क्योंकि वो गेन नहीं करना चाहता, रिडक्शन नहीं करना चाहता, नेगेटिव वैल्यू है और ये कर रहा है। सुकृति तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? सुकृति है क्लास में? यस सर। कुछ डाउट हो रहा है क्या? सर मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा मतलब कल तुमने क्लास नहीं अटेंड करी ये वाली? सर कल तो करी थी, उसके बाद नहीं पढ़ा मैंने। अरे पढ़ना तो था ही नहीं, क्लास में जितना हो रहा है उतना ही तो करना है। भाई देखो क्लास में जितने ही बच्चे बैठे हैं, अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो पूछा करो। ई रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई रिडक्शन। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो सच में गेन करना चाहता है। ई रिडक्शन का मतलब भी वही रिडक्शन करना, लेकिन नेगेटिव है तो नहीं चाहता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही रिडक्शन होता है। तो देखो इस Mn3+ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जैसा यहाँ पे निर्देश दिए गए पॉजिटिव वैल्यू। तो गेन करने के बाद जो बनेगा वही तो स्टेबल माना जाएगा ना। यस सर। क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव वैल्यू मतलब गेन करो। ये E0 एक तरह से वो है, मान लो जनता ने बोला कि हमें रिडक्शन करना है और सरकार की तरफ से क्या आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो जरा बताओ अब ये लोग फिर सच में गेन करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। तो गेन कर दिया। अब लोगों ने बोला कि हमें रिडक्शन करना है, वही गेन करना है, लेकिन सरकार ने क्या बोला, नहीं करना है। तो नहीं करना है, लेकिन लेकिन जनता ने फिर भी गेन कर लिया। तो बताना स्टेबल कौन होगा फिर, पहले वाला है बाद वाला? मतलब पहला वाला। सरकार की तरफ से तो यही वाला पहले वाला हुआ ना यार। लीगल काम। हाँ लीगल, वो अनलीगल हो गया, अब इसलिए अनस्टेबल बोल दिया गया, लेकिन लोग करेंगे, बाज नहीं आएंगे अपने हरकतों से। ठीक है भाई, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है महक, सर। महक कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब महक तुम बताओगी। ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, Mn3+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और इसने क्या बना लिया, Mn2+। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है, ई रिडक्शन की वैल्यू ये मेरे पास है 1.57 वोल्ट। अभी तो सिर्फ इतना है, अभी ये मत सुनना कि मैं ये वो क्वेश्चन पूछता रहूंगा। अब मेरे पास एक Fe3+ है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बन गया, Fe2+। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास ई रिडक्शन की, वो है मेरे पास 0.77 वोल्ट। तो अब जरा इन दोनों में से बताना कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर, खुद सोच लेना आराम से, टेक योर टाइम। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सर Mn2+। हाँ, ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। वेरी गुड, शाबाश। और दोनों ही गेन कर रहे हैं या कोई लूज कर रहा है? दोनों गेन, मतलब दोनों गेन कर रहे हैं। हाँ दोनों ही गेन कर रहे हैं और दोनों के लिए सरकार ने हामी भरी है। लेकिन यस। किस सरकार ने सबसे ज्यादा हामी भरी है? Mn एमएन वाले ने। एमएन वाले ने कितनी पावर से बोला है गेन करो, प्लस 1। 1.57। और ये वाली सरकार ने क्या बोला, धीरे से कर लो चलो कोई बात नहीं, तो 0.77। तो इसका मतलब सरकार खुद नहीं चाहती लेकिन करना पड़ रहा है जबरदस्ती,
जैसे किसान वाला है, सरकार नहीं चाहती लेकिन क्या पता उन्हें करना पड़ जाए, तो 0.7 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। गाइस सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिव्यांश, अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें पहले से एक चीज बता रखी थी, तुम बताओगे कृति। E0 M2 + M of a copper is 0.34, right? 34 volt है। It is the only metal in the first transition series with this behavior। ऐसा क्यों? इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है भाई? मैंने तुम्हें समझाया था इस चीज के बारे में कि इसको हमेशा ऐसे ही लेना होता है। कॉपर की वैल्यू जो है ना, कॉपर की जो E0 वैल्यू है, मतलब वो जो रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा, वो सम ऑफ एटोमाइजेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो हाँ, हाइड्रेशन के साथ वो तो बैलेंस है। इसकी E0 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो रही है? तो देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि मैंने अभी बस मतलब एक आयनाइजेशन होता है, एक एटोमाइजेशन, उसको हम सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। देखो देखो सारे बच्चे यस ध्यान रखना, एटोमाइजेशन को हम सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। पहले कॉपर जो होता है ना, कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है, तो तुम्हें उसे एटम में लेकर आना है, मतलब कॉपर सॉलिड स्टेट में, तो तुम्हें इसे गैसेस फॉर्म में लेकर आना होगा। गैसेस एटम, वो भी गैसेस स्टेट में, मतलब एक अकेला एटम गैसेस स्टेट में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? सब्लिमेशन हुआ या नहीं हुआ? बोलो। यस, तो इसके लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, बल्कि देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव हो गया, राइट? ठीक है, अब जब ये गैस स्टेट में आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी तो ये 2+ बनेगा। तो अब यस तुम्हें इसके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये कॉपर से, कॉपर गैस से कॉपर, क्योंकि हम सारे काम गैस स्टेट में करवाते हैं, तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालने हैं, CO2+ लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कितनी आयनाइजेशन लग जाएंगी? 2। 2 आयनाइजेशन लग जाएंगी। अच्छा, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए या फिर अपने आप निकल के आएगी? सब पहली वाली तो ओ हो ओ, एक जाएगी। सेकंड, क्या, सॉरी 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 यार, मेरे से ना गड़बड़ हो गई। एक कॉपर को तुमने एनर्जी दी है तभी तो ये गैसेस में बना है, तो ये मैंने नेगेटिव कैसे करा? पॉजिटिव होना चाहिए ना, एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक। भाई यस मैंने एनर्जी दी है ना कॉपर को, तो कॉपर से कॉपर गैस बन रहा है, तो तभी तो गैस बनेगा, तो ये पॉजिटिव हुआ। इसी तरीके से ये कॉपर अब जो गैसियस स्टेट में, गैसियस से अभी क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 लग जाएंगी। अच्छा, ये भी हम एनर्जी दे रहे हैं या अपने आप निकल के आ रही है? दे रहे। तो ये भी पॉजिटिव होगा, राइट? लेकिन यस, अब लास्ट जब हम इसे पानी के अंदर डालते हैं एक्वस में, तो पानी इसके साथ क्या करने की कोशिश करती है? हाइड्रेशन, बॉन्ड बनाने की। तो एनर्जी निकल के आएगी, तो वो क्या होगी? यस तो ये वाली जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये अगर अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो वो वैल्यू पॉजिटिव आई थी, मैंने बताया था। सो दे आर नॉट सो यस कंपेरेबल। सो बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो हाइड्रेशन के बावजूद देखो तुमने लगाई एनर्जी 100, लेकिन हाइड्रेशन तुम्हें मिली सिर्फ 20, तो इसका मतलब तुम्हें हाई एनर्जी लगानी पड़ रही है ना 100 कन्वर्ट करने के लिए। यस। तो इसलिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दी Cu टू CO2+, हाई एनर्जी चाहिए हमें Cu से CO2+ निकालने के लिए, इसीलिए इसकी जो बेसिकली है जो वैल्यू आती है वो काफी पॉजिटिव आती है। ठीक है भाई, तो इस चीज का यस तुम्हें ध्यान रखना है। तो सारे बच्चे यहाँ पे लिख लें एक बार इस पॉइंट पे, सारे बच्चे लिखें, बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें कॉपर से copper 2+ बनाना है तो तुम्हें वो भी देना पड़ेगा, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन भी देना पड़ेगा, वो जो कि बहुत हाई है। ठीक है, सारे बच्चे लिखें, बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट copper 2+, that's why that's why that's why that's why their EM2+2M, मतलब ये इसलिए ये लूज नहीं करेगा, तो ये क्या करना पसंद करेगा फिर? अगर लूज नहीं करेगा तो क्या करना पसंद करेगा फिर? थोड़ा काइंड ऑफ गेन कह सकते हैं हम। तो इसलिए इसका E0 जो है वो M2+ से M मतलब गेन करना पसंद करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव आती है, राइट? भाई वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है या तो वो गेन करेगा, और गेन करेगा तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना लूज नहीं करेगा। यस। लूज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लूज नहीं करेगा क्योंकि इसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, सारी एनर्जी तो हमें देनी पड़ रही है, अपने आप कुछ निकल के ही नहीं आया, कुछ कंपनसेट ही नहीं हुआ।
समझ में आ गया ऐसा क्यों बोला गया था लास्ट क्लास में? मैंने बोला, क्यों बोला था रट्टा मानना है? यस सर। ठीक है, बिकॉज दे हैव दी हाई आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एनर्जी देन दी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तुम्हें समझ में आ रहा है आदित्य मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये सब? आदित्य, यशिका, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबकी तो नेगेटिव आती है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, तो तुम क्या बोलोगे हमेशा? बिकॉज दे हैव दी हाई आयनाइजेशन एंड दी सब्लिमेशन एनर्जी देन दी हाइड्रेशन। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, तो यार इसी टाइप के अभी मेरे को लगता है तुम लोगों ने तैयारी वैयारी कुछ खास करी नहीं है। ठीक है, तो अभी तुम लोग क्या करो, अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो पीडीएफ तुम्हें दी गई है उसी में से क्वेश्चन आने हैं, रिएक्शन इसमें से कटी गई है, एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड में कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो बाकी स्टिल मैं ले लूंगा। तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे आज केमिस्ट्री का सिलेबस फाइनली होता है समाप्त। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे होता है हमारी साइड से डन। और मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स का भी डन हो ही चुका है, लेकिन ऑल्दो हम करवाएंगे अलग से वो लेके सेशन। ठीक है सर मतलब डी ब्लॉक इतना ही था? हाँ हाँ, इतना ही है, इतना ही है। डी ब्लॉक के अंदर कुछ है ही नहीं, सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे और कुछ थोड़े बहुत डायग्राम कर लेंगे, मतलब डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर, बाकी और है ही नहीं, इतना सही है बस। ठीक है, तो इसलिए और ठीक है। अच्छे से करो, बाकी जो सिलेबस कट गया है तो उसमें से तो आने वाला है ही नहीं वो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट सीरीज।